हेलो दोस्तों, चलिए आज हम कर रहे हैं कवि निराला द्वारा रचित एक कविता कौन तुम शुभ्र किरण वसना। इसकी व्याख्या बहुत सरल और बहुत आसान से शब्दों में मैं आपको समझा रही हूँ। इस कविता की व्याख्या बीए फाइनल ईयर में आधुनिक काव्य में ये आपकी पाठ्य उसमें लगी हुई है सिलेबस में। तो ये कविता आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट भी है पठन सामग्री के हिसाब से भी। देखिए, जो पहली पंक्ति है कवि निराला की, ये जो रचना है ये गीतिका जो उनका काव्य है उससे संकलित है। इसमें जो पहली पंक्ति है, छायावादी कवि निराला छायावाद के प्रमुख स्तंभ कहे जाते हैं। प्रमुख स्तंभों में से एक है छायावाद के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इनकी पहली पंक्ति हम पढ़ते हैं, कौन तुम शुभ्र किरण वसना। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, शुभ्र किरण वसना मतलब श्वेत किरणों रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली। हे नायिका, हे नायिका, प्रकृति रूपी नायिका, तुम कौन हो। कवि प्रकृति रूपी नायिका से पूछ रहा है, प्रश्न कर रहा है कि हे सफेद किरणों रूपी वस्त्र को धारण करने वाली नायिका, तुम कौन हो। तो यहाँ पर जो आपके पास में ये है, शुभ्र किरण वसना मतलब सफेद किरणों रूपी वस्त्र को धारण करने वाली नायिका। ठीक है, तुम कौन हो। सीखा केवल हंसना, केवल हंसना, तुमने केवल हंसना ही हंसना सीखा है, यानी कि तुम केवल निरंतर उज्जवल आभा में हंसती रहती हो। हे शुभ्र किरण वसना, तुम कौन हो। अब आगे देखिए, मंद मलय उर अंग गंध मृदु। ठीक है, कवि आगे कहता है, मलयाचल की मंद एवं सुकोमल गंध को। मंद, ये रही मंद। ठीक है, यहाँ पर ये आपके पास में मंद ये आता है आपके पास में, जो ये देखिए, ये फिर आपके पास में ये देखिए, ये आता है आपके पास में मंद और ये आता है मृदु। तो मंद मतलब मंद मंद, ठीक है, और मृदु मतलब सुकोमल। तो मलयाचल की मंद और सुकोमल गंध को अपने अंगों में भरकर, अंग गंध मतलब अपने अंगों में भरने वाली। बादल अलकावली, अलकावली मतलब केश राशि, बादल अलकावली, बादल के समान केश राशि, घुंघराले व टेढ़े मेढ़े, कुंचित मतलब टेढ़े मेढ़े, ऋतु टेढ़े टेढ़े मुड़े हुए बादल रूपी केश राशि, अलकावली केश राशि से अलंकृत मतलब सुसज्जित। ठीक है, तारक हार मतलब तारों का हार, चंद्रमुख चंद्रमा के समान मुख वाली, मधु ऋतु मतलब बसंत ऋतु में, सुकृत मतलब सुकर्म, पुंज असना सुकृत पुंज को चखने वाली, यानी कि भक्षण करने वाली। असना मतलब भक्षण करने वाली, असना को कहते हैं हम भक्षण करने वाली। तो यहाँ पर कवि प्रकृति रूपी नायिका को कहता है कि तुमने अपने अंगों में मंद और सुकोमल गंध को भर रखा है। तुम्हारे बाल घुंघराले, बादलों के समान घुंघराले केश राशि वाले हैं, जो कहीं से टेढ़े मेढ़े हुए हैं। तुमने तारों का हार धारण कर रखा है। तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है। मधु ऋतु यानी कि बसंत ऋतु में, सुकृत पुंज असना, तुम सुकृत पुंज का भक्षण करने वाली हो। आगे देखिए, नहीं लाज भय अनरत अनय दुख, तुम्हें किसी प्रकार की लाज नहीं है। कवि कहता है, प्रकृति रूपी प्रेयसी से पूछते हैं कि तुम्हें न तो लाज है न भय है, तुम्हें किसी प्रकार की लज्जा नहीं है। ठीक है, कवि कहते हैं तुम्हें किसी प्रकार की लज्जा नहीं है, न ही भय है। ठीक है, अनरत यानी कि तुम्हें किसी प्रकार का असत्य भी नहीं है, अनय अनीति भी नहीं है, दुख भी नहीं है, यानी कि तुम्हारे हृदय में ये कोई भी चीज विद्यमान नहीं है। ना तो लाज ना भय, ठीक है, ना तो लाज ना भय ना अनर्थ मतलब असत्य, अनय मतलब अनीति, और दुख, ये कुछ भी तुम्हारे हृदय में लेश मात्र भी विद्यमान नहीं है। लहराता और मधुर प्रणय सुख, तुम्हारा हृदय मधुर प्रणय सुख से भरा हुआ है, मधुर प्रणय सुख से भरा हुआ है, यानी कि तुम अपने प्रेमी के प्रणय
सुख में खोई हुई हो। अनायास ही ज्योतिर्मय मुख स्नेह पास कसना, तुम्हारा प्रभापुंज स्वरूप मुख, तुम्हारा प्रभापुंज, ठीक है, ज्योतिर्मय मुख यानी कि तुम्हारा प्रकाश से मंडित मुख, अनायासी यानी कि अचानक ही चमक उठता है, आलोकित हो उठता है। स्नेह पास कसना, ऐसे में तुम अपने स्नेह जाल से किसे बना चाहती हो, अर्थात तुम अपने स्नेह पास से, अपने प्रेम पास में, अपने प्रेम रूपी बंधन में हर किसी को बांध लेती हो। ठीक है, अब आगे देखिए, चंचल कैसे रूप कर गर्व बल। कवि पुनः कहता है, तुम अपने रूप सौंदर्य के गर्व में भरी रहती हो। चंचल कैसे रूप गर्व बल, तुम अपने रूप सौंदर्य में, ठीक है, तुम अपने रूप सौंदर्य में के गर्व से भरी रहती हो, फिर भी तुम चंचल कैसे रह लेती हो, फिर भी तुम में चंचलता कैसे विद्यमान है। तरल सदा बहती कल कल कल, तुम सदैव, कल कल, कल कल मतलब अव्यक्त मधुर स्वर, कल कल मतलब अव्यक्त मधुर स्वर होता है। तुम सदैव अव्यक्त मधुर स्वर करती हुई सदा बहती रहती हो, सदा बहती रहती हो। रूप राशि में टलमल टलमल, तुम सदैव अपने रूप सौंदर्य से परिपूर्ण रहती हो। टलमल टलमल मतलब परिपूर्ण, रूप सौंदर्य से परिपूर्ण रहती हो। ठीक है, फिर कुंद धवल दसना, अब फिर कहती है, कवि कहते हैं, अतः हे कुंद पुष्पों के समान, कुंद पुष्प होते हैं बिल्कुल सफेद रंग के, तो कुंद पुष्पों के समान सफेद दांतों वाली, दसना मतलब दांतों वाली, श्वेत दांतों के, कुंद फूलों के समान श्वेत दांतों वाली तुम कौन हो और तुम किसे विमोहित करना चाहती हो। तो कवि निराला का छायावादी स्वरूप यहाँ पर प्रकट हुआ है। प्रकृति रूपी नायिका का उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से, रहस्यात्मक तरीके से चित्रण किया है। कैसी लगी है कविता? अगर दोस्तों अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट भी करना ना भूलें। आप लोगों के लिए इसी तरीके से आप लोगों के लिए फाइनल ईयर, सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के आप लोगों के जो हिंदी साहित्य का है वो आप लोगों के लिए सामग्री अवेलेबल रहेगी मेरे चैनल के ऊपर। तो आज के लिए